हेलो एंड वेलकम टू वाई पूजा। पूजा को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रही है, बट आज उन दिनों में से एक दिन था जब एनर्जी काफ़ी हाई थी और मैं सुबह सुबह ही फिंगर क्रैकर्स पे टूट पड़ी। पहले मैंने मंच किया इनको और उसके बाद मैंने शावर लिया। शावर के बाद मैंने पूजा की और इन बिटवीन हमारा प्लान बन गया कि हम बाहर जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आउटफिट डिसाइड किया जो काफ़ी टफ था और मैंने एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट क्रिएट करने की कोशिश की यहाँ पे, जो कि ओकेश था। बट मैं ये पहन के नहीं गई थी, मैंने चेंज किया था। लेटर ऑन आउटफिट रिवील होगा तब आप देखिएगा आगे वीडियो में। और वेदर काफ़ी सनी था और ये है हमारी लिफ्ट। आ गई हमारी ग्रैंड एंट्री वाली टाइम और हम निकल पड़े शॉपिंग करने। तो शॉपिंग हमने लास्ट डे ही किया था, बट शॉपिंग कभी ख़त्म होती है क्या। तो हमने सनग्लासेस लगा लिया और हम निकल पड़े। दिल्ली का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी धूप रहती है कभी बारिश रहती है। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो धूप रहती है, जैसे ही हम उतर के शॉपिंग करने जाते हैं तो बारिश होने लग जाती है। तो इससे भी हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल्ली में हैं और ट्रैफिक के बिना हम एक भी सिग्नल क्रॉस कर गए, इम्पॉसिबल है। हम जहाँ जा रहे थे वहीं पर रेड लाइट हमारा वेट कर रही थी। तो यार थोड़ा सा मुश्किल है, बट दिल्ली की खूबसूरती देखो यार, इतनी ग्रीनरी होती है। और फाइनली हमें ग्रीन सिग्नल्स मिल गए और हम निकल पड़े एम्बियंस मॉल की तरफ, जो कि वसंत कुंज में है। ये नहीं है, इसके बगल वाला है, ये ओएनजीसी की बिल्डिंग है। तो ये है एम्बियंस मॉल जहाँ हम पहुँच गए और मैं काफ़ी श्योर थी कि मुझे क्या खरीदना है और मैंने वो खरीदा भी। अभी हम बेसमेंट पार्किंग में हैं और हम एंट्री ले रहे हैं मॉल में। तो एज एक्सपेक्टेड मॉल जो था काफ़ी क्राउडेड था क्योंकि संडे था, तो सब लोग शॉपिंग करने आए थे और उनमें से हम लोग भी थे। हमने काफ़ी विंडो शॉपिंग की और हमारे कुछ फिक्स शॉप्स होते हैं जिसमें हम ज़रूर जाते हैं अपना कलेक्शन चेक करने, कुछ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। और ये एरिया काफ़ी सुंदर लगता है। अब इसको काफ़ी चेंज कर दिया है, पहले यहाँ पे टेंट्स वगैरह हुआ करते थे, अब ये छोटे छोटे बॉक्स लाइक शॉप्स अलॉट कर दिए हैं, बना दिए हैं। और ये था मेरा आउटफिट चेक। मैंने बहुत ही कंफर्टेबल लिनन पैंट्स और कॉटन की ये ट्यूनिक कुर्ती पहनी हुई थी, काफ़ी कंफर्टेबल और कैजुअल लुक कैरी किया था मैंने। और हम पहुंच गए ज़ारा। तो पहले ये वुमेन सेक्शन हुआ करता था, बट उन्हें समझ में आ गया वुमेन तो नीचे भी जा सकती हैं और एफर्ट्स मार सकती हैं अपने सेक्शन में जाने के लिए, इसलिए ऊपर ही ऊपर इन्होंने मेन सेक्शन ओपन कर दिया। ये काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक था, काफ़ी फ्लोई और बहुत ही अच्छा था, बट ये हमने नहीं लिया, हमने ये लिया। तो ये काफ़ी इनको पसंद आया और फाइनली हमने जाके इसको ले लिया। कंफ्यूज थे पहले। और ये था मेरा मिरर सेल्फी टाइम और बच्चे इतने क्यूट क्यूट लग रहे थे मुझे। ये देखो, ये दोनों तो इतने क्यूट थे, इन्होंने इतनी मस्ती की मिरर के आगे। फिर टाइम था हम कुछ मंच करे, भूख भी लग रही थी, बट हमने सोचा एक बार वुमेन सेक्शन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मुझे ज़ारा से इतना कुछ पसंद नहीं आता है क्योंकि मुझे ओवररेटेड लगते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव लगते हैं। तो इसलिए मैं ज़ारा वुमेन सेक्शन से बहुत रेयरली चीज़ें लेती हूँ। ऐसे कुछ एक दो क्लासिक पीसेस मिल गए तो मिल गए, वरना एज सच कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे लेना ही लेना है टाइप्स, मैं नहीं बाय करती हूँ। फिर हम निकल पड़े वो चीज़ लेने के लिए जिसके लिए हम आए थे। मुझे एक वॉच लेनी थी और मैं काफ़ी क्लियर थी, मुझे यही वाली विंटेज सीरीज़ की कैशियो की वॉच लेनी थी और मैंने यही ली। मैंने कोई और वॉच की तरफ देखा भी नहीं, मैं इतनी ज़्यादा श्योर होके आई थी। फिर हमने सोचा इनके लिए भी एक वॉच लेते हैं, बट इन्होंने 2-4 वॉचेस ट्राई किए, इनको नहीं पसंद आए, तो हमने उस प्लान को वहीं ड्रॉप कर दिया और हम पहुंच गए डेकेथलॉन। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की, इन्हें शूज़ पसंद आए तो इन्होंने शूज़ लिए। तो फाइनली डेकेथलॉन भी चेक हो गया और हमारी बिलिंग हो गई। और देखिए बिजी आदमी को, इतने बिजी। और ये था प्ले जोन एरिया, मेरा काफ़ी मन करता है यहाँ जाने का, बट खैर छोड़ो।
और ऐसा कैसे हो सकता है, हम मॉल में आए और हम ग्लासेस ना चेक करें। ये ग्लासेस इनको लेनी थी बट इसमें कुछ साइज इश्यूज हो रही थी। और ये देखो मैंने ट्राई किया, ये तो बिल्कुल ही कूल लग रहा था, बट नेक्स्ट वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट ये ग्लासेस इतने महंगे क्यों होते हैं? लाइक इन पे कभी सेल भी नहीं लगती है। अब मैं कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगी 48,000 की ग्लासेस? सोचना चाहिए इनको। बट खैर कोई नहीं, ट्राई करके मेरा मन भर गया और हम वापस पहुंच गए ज़ारा, क्योंकि हम थोड़े कंफ्यूज थे कि हम वो शर्ट पिक करें या नहीं करें। फिर हमने वो भी पिक किया, प्लस हमने कुछ परफ्यूम्स भी लिए। और अब हमारा टाइम था फ्रोजन फन का। और ये थे हमारे आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम खाती हुई मैं। तो इस तरीके से एमएनस मॉल की शॉपिंग ख़त्म हुई और हम चल पड़े हमारे घर की ओर। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये थी मेरी वॉच और मैं थी हैप्पी बेबी। मैं बहुत खुश थी इस वॉच को लेके। मैं बार बार फ्लॉन्ट भी कर रही थी, मैं बार बार दिखा रही थी, देखो मेरी वॉच कैसी है कैसी है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।